इस वीडियो के बाद आज से आपको धातु रूप का हवा खत्म हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं धातु रूप। धातु रूप मतलब क्रिया के रूप। क्रिया के रूप काल के अनुसार कैसे होते हैं वो हम यहां से आज पहचानना सीखेंगे। आप एक याद करेंगे, बाकी सब याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है इसको जान लेते हैं। तो काल होते हैं हमारे तीन प्रकार के, सभी जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब संस्कृत में वर्तमान को बोलते हैं लट लकार, भूतकाल को बोलते हैं लंग लकार और भविष्य काल को बोलते हैं लट लकार। यहां पर आपको याद रखना है लट और लट दोनों में अंतर है। लट का मतलब वर्तमान काल और लट का मतलब भविष्य काल। तो आइए पहले हम वर्तमान काल यानी कि लट लकार देखेंगे। इसको यदि आपने याद कर लिया तो आपको लट लकार आसानी से याद हो जाएगा, यानी कि भविष्य काल को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तरीका सामान्य तरीका है कि हमें पता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां से आपको पुरुष याद रखना है। यह हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। प्रथम को हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं। पहला तरीका है जो कि सामान्य तरीका है, आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं ती तह अंति, सी थह था, मी वह मह। यहां पर जे आपको विसर्ग याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से सामान्य तरीका देख लेते हैं। तो हो जाएगा ती ताह अंति, शी थह था, मी वह मह, मी वह मह। ऐसे आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा सामान्य तरीका। दूसरा तरीका आपको याद रखना है कि द्विवचन में यहां पर विसर्ग होता है। विसर्ग आपको किस में देखने को मिलेगा? केवल द्विवचन में। अब यहां पर आप बोलेंगे कि मां में भी विसर्ग है, तो ए यहां पर अपवाद हो जाएगा। इसको कैसे याद रखना है कि यदि ता था वा इन शब्दों के अलावा यदि विसर्ग है तो वो दूसरा वचन हो जाएगा, है ना, द्विवचन नहीं होगा। तो देखें कैसे, आप इसको कैसे याद रखें। आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। संस्कृत का आपने एक शब्द सुना होगा तथैव, सबको याद होगा तथैव। तथैव में कौन कौन से शब्द आते हैं? ता था वा, यानी कि बहुवचन हमें याद हो गया तथैव से। तथैव से हम कैसे याद रखेंगे? ता था वा। अब विसर्ग तो इसमें रहेगा, तीनों में विसर्ग है, ता में भी, था में भी, वा में भी। तो बहुवचन हमें याद हो गया। अब इसके पश्चात हमें याद करना है एक वचन। तो एक वचन कैसे? यहां पर ती सी मी, ऐसे में हमें याद रखना है ती सी मी। ये हो जाएगा हमारा एक वचन। इसको आपको कम से कम 2 बार लिख के याद करना है। यहां से आप इसके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पठति, पठति, पठतः, पठन्ति। तो ती ताह अंति कौन सा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। यदि आपको यह याद हो गया तो इसी में कुछ नहीं करना। लट लकार का मतलब होता है भविष्य। अभी मैंने बताया लट लकार का मतलब होता है भविष्य। तो भविष्य में जो श आता है, आधा श और या, केवल इसको जोड़ देना है। किसमें? लट लकार में, यानी कि वर्तमान काल में। तो आपको यहां पर लट लकार याद हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए, श्यति, शतः, श्यन्ति, यानी कि ती ताह अंति, सी था था, मी वह मा। हमने क्या किया? इसमें केवल शया जोड़ दिया, आधा शा और या, ये भी हमें याद हो जाएगा। अब लंग लकार को कैसे याद करें? तो लंग लकार को हम याद करेंगे ता ताम अन। यहां पर देखिए, यहां पर ये हलंते हैं, इनको ध्यान रखना है। तो ता ताम अन, अह तम ता, मा वा मा। वहां पर था मी वा मा, तो यहां पर है मा वा मा। केवल याद रखना है कि लंग लकार में मात्राएं नहीं लगती, छोटी की मात्रा अलग हो जाती है। जैसे ती, ती यहां पर हम नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे ता। जैसे ही आप इस रिदम को याद रखेंगे तो अपने आप ही निकल के आएगा ता ताम अन, अह तम ता, मा वा मा। अह का मतलब यहां पर विसर्ग है। ये जो 2 बिंदु है ना, ये शब्द के पीछे आ जाते हैं। इस प्रकार हमारे धातु रूप याद हो जाएंगे तो हम शब्द को देखते ही इसको पहचान लेंगे। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना।
परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।